अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आपका मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा लेट मिला था और मैंने मैसेज का जवाब आपको दे दिया। हैप्पी बर्थडे रिटर्न कहती हूँ आपको। और एक और बात कहना चाहती हूँ, जिसका भी बर्थडे हो मुझे कह सकता है और मैं उसे पोस्ट करके लगा सकती हूँ अपने पोस्ट पर। मेरी तरफ से आपको बर्थडे फिर से मुबारकबाद। आपको हर दुनिया की सारी खुशियाँ मिली। दुआ करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कभी गम परेशानी ना आए। लेकिन ये किस्सा है, हम ना चाहते हुए भी हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सारी ज़िंदगी खुशियाँ हो ये ज़रूरी तो नहीं, और सारी ज़िंदगी गम हो ये भी ज़रूरी नहीं। बस दुआ यही है कि जहाँ भी रहे हक हलाल का आपको मिलता रहे, हक हलाल का आपका आती रहे और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारती रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू रिटर्न। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच गाइज विश करने के लिए। ने अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। और चलिए स्टोर की तरफ चलते। जहाँ से छोड़ा तो इसे स्टार्ट करती। जोया जो जाने के लिए तैयार थी, मानूर जो जाना नहीं दे रही थी। तब जोया कहती, देखो रात को हम आएंगे ना, फिर से मिलेंगे, लेकिन इतनी देर क्यों बाबू। देखो मैंने कहा ना, बस बहुत हो गया, अब मुझे जाने। मोम डैड इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ तो क्या, मैं हमेशा के लिए नहीं, आज के दिन जा रही हूँ। और ये एक रस्म है, क्या ज़रूरत है ये रस्म बनाने की? किसने बनाई ये रस्म? हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई, उनसे लड़ लो। ठीक है, हम चलती हूँ। और पुष्पा की गले लगती है, सबके साथ मिलती है सिवाय उज़ैफ़ा के। उज़ैफ़ा से कुछ भी ना कहकर वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है। आयशा जो गाड़ी सिर्फ देख रही थी, तो आयशा को कहती, तुम्हें यही रहना है या मेरे साथ चलना है? अ, हाँ मैं चलती हूँ, ठीक है रुको मैं आती हूँ। ये कहकर आयशा भी सबसे मिलती है और उज़ैफ़ा से मिलकर एक गाड़ी में आके बैठती है। भाभी नाराज़ है? ज़ाहिर सी बात है, जो तुमने हरकत की उससे नाराज़ नहीं होगी तो क्या होगा। दुआ करना कि हमारी शादी में कुछ ना करें, समझी। मैं माफ़ी मांग लूँगी उनसे रात को। जैसे कि तुम्हारी मर्ज़ी। चलो चलती हूँ। और आके ज़ोया के सामने करती हूँ। ज़ोया मानूर के सामने आयशा आके कहती, ओके चलते हैं हम। और हाँ प्लीज़ यार, बस बहुत हो गया, तुम्हें साड़ी में देख देख कर बोर हो रही हूँ। अभी साड़ी क्यों पहनी है? तुम्हारी दोस्त ने पहनाई है मुझे, अब उनको शौक नहीं है इन चीज़ों का। तो बस आज रात को कोई धमाकेदार एंट्री कर लो, जैसे कि आज तुमने धमाकेदार एंट्री की। अच्छा, क्या एंट्री करो? कौन से कपड़े पहनो? अब क्या वो कवालियों के कपड़े पहनो, या फिर कौन से वो बिकनिंग पहन के आ जाऊँ? हाय ये गज़ब मत करना। अगर तुमने बिकनिंग पहन कर आ गई ना, तो सोच लो ज़ोया तुम्हारे साथ क्या कर सकती है। सबके सामने तुम्हें झाड़ू से ना मारे तो मेरा नाम बदल देना। हंसते वो वहाँ से चली जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर ज़ोया गाड़ी में जैसे ही स्टार्ट होती, ज़ोया आयशा कहती, तुम्हें नहीं लगता कि आ, अगर तुम्हें अपनी हुज़ैफ़ा के बारे में बात करें तो हम बात नहीं कर सकते, उसने गलत किया, कुछ भी हो सकता है। और शिट, एक मिनट रुको मैं आती हूँ। और फिर से गाड़ी से निकलती है, वो आती है ज़ोया की तरफ। ज़ोया को कहती है, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक है। अपन मुझे क्या हुआ है? मजाक कर रही हो? कल रात तुम मेरे नीचे थे और तुम्हें लगी थी शायद। अरे कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है अपन, ठीक है। और हाँ दवाई खा लेना। मुझे पता है तुम्हें किसी को नहीं बताना, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर दर्द कर रहा है, हाँ हाँ दर्द कर रहा है, तू ना ही जाना फिर। जोया की बात सुनकर मानव कहती है, हाँ अपन को दर्द बहुत हो रहा है, तू ना जाना यार। हो गया तुम्हारी नौटंकी, ये लो दवाई ले लेना, ठीक है। प्लीज़ दवाई ले लेना। तू होती तो ले लेती, ठीक है तू जा, मैं ले लेगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती। जोया कहती क्या? जोया जैसी गाड़ी में थी, क्या आशा कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे हम बात करें, छोड़ो ना इस बारे में, घर चल के बहुत सी बातें करनी है। ओके, ये लोग कहकर घर से निकल जाते हुए। दूसरी तरफ पुष्पा उज़ैफ़ा से कहती, तो ये तो गलत बात है ना। पुष्पा को भी पता चल गया कि उज़ैफ़ा ने क्या किया। अब तुम्हें अपनी भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है मांग लेगी अपन, अपन की गलती तो अपन मांग लेंगे, लेकिन एक तरीका था, तुमने नए घर के अंदर की भी बैठ की यार, वो बस दिमाग में पता नहीं क्या आया तो ये सब कर लिया, सॉरी यार। ठीक है। इस तरह पूरा दिन गुजरने लगता है आराम आराम से। हाँ सबसे ज़्यादा मानूर ज़ोया को मिस करती हो, लेकिन वहाँ ज़ोया मिस भी कर रही थी, ये नहीं मिस नहीं कर रही थी, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी बहुत खुश थी। सब लोग बहुत खुश थे ज़ोया को हंसते मुस्कुराते हुए देखकर। उसके डैड भी खुश थे। उसके डैड की तरफ देखकर उसकी माँ कहती, क्या हुआ, एक बड़े घर में आपकी बेटी गई है इसलिए खुश है? मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छा सफ़र मिला है, इसलिए खुश हूँ। हाँ ये बात तो आपने ठीक कही कि हमारी बेटी को एक अच्छा हम सफ़र मिला है।
मैं भी खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो इसी तरह दिन गुजरने लगता है। अब दिन के लंच टाइम हो जाता है। लंच में ज़ोया फ़ोन करती है मानूर को, मानूर से बात करती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे पूछती तुमने दवाई खाई? तो मानूर कहती हाँ अपन ने खा ली है। हालांकि उसने कुछ खाया नहीं है, दवाई तो बिल्कुल भी नहीं खाई है। लंच के लिए सब लोग बैठे हैं तो मानूर कहती है अब उनको भूख नहीं है। तब उसकी बीबी तब उसकी पुष्पा कहती सॉरी तब उसकी पुष्पा कहती हाँ हाँ, एक दिन के लिए बीबी क्या अलग हुई तुम लोग, तुम तो पता नहीं क्या खुद को समझ बैठी हो, मजनू बने फिर रही हो। सुबह से यहाँ कभी वहाँ, कभी कमरे में जाके बेड के ऊपर लेट जाती हो। बेड के ऊपर कहाँ लेटता है पुष्पा, बेड तो टूट चुका है, उसे जोड़ना, उसे सही करने का टाइम कहाँ मिल रहा है। बेड पे तो अपन लेट भी नहीं रहा है, उसे सही करना है, उसे निकालना है, उसे चेंज करना है, ये करने को पड़ेगा, नया बेड लाना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं अपन। अच्छा चलो ठीक है, कुछ नहीं, आ जाओ खाना खा लो। ये क्या करो, लोग लंच करने लगते हैं। शाम की तैयारी होती तो कहती है तुमने रिसेप्शन कल के बजाय आज क्यों रखी? अरे पुष्पा, एक दिन का गैप काय को लेना, एक ही दिन में सब निपटा दो ना। और वैसे भी कल किसने देखा है, आज जो मिल रहा एंजॉय कर लो। और सिर्फ यहाँ वहाँ घूम रही थी तब मानूर आके उसके कंधे पर हाथ रख के कहती क्या हुआ, तू यहाँ वहाँ घूम क्यों रही है? यार भाभी बहुत गुस्सा होके गई है, मुझसे बात भी नहीं किया उन्होंने। देख, बात मजाक मस्ती की है, ठीक है चल, हाँ तूने मजाक किया है, लेकिन तुझे फर्स्ट नाइट को नहीं करना चाहिए था, कुछ और कर लेता, कोई और तरीका आजमाता। छुप जाता रूम के अंदर, तू चुपता मानूर, तू चुपता आयशा छुप जाती रूम के अंदर, ये हंसी मजाक हो जाती थी। लेकिन बेड तोड़ना, शी इज़ नॉट राइट यार, कुछ भी हो सकता था, उसे लग सकती थी, उसको जख्म हो सकता है। तुम दोनों को लगी तो नहीं? नहीं नहीं लगी तो टेंशन क्यों ले रही, बस माफ़ी मांग ले अपनी भाभी से, मान जाएगी वो। अच्छा ठीक है, तूने कपड़े बदल लिए? हाँ यार, दम घुटता है उन कपड़ों में, किस तरह लड़कियां पहनती है। अच्छा तो तू लड़का है क्या? नहीं, अपन को देख, शुरू से अपन इन चीज़ों की आदी नहीं है ना, साड़ी पहन दुल्हन बन, नहीं आती है। हाँ, उसकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत किया है। अच्छा आज रात क्या करने का इरादा है? आज रात धमाकेदार एंट्री खेल लो और तेरी भाभी को धमाकेदार एंट्री करवा के दिखाने का इरादा है। देख ले, उनको दिखाने के चक्कर में तू खुद शौक ना हो जाए उनको देखकर। हाँ ये भी ठीक कहा तूने, हो हंसने लग दे। इसी तरह रात की तैयारी होना स्टार्ट करते हुए दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर के लिए पार्लर से सलोन से यानी कि लड़कियाँ आ चुकी हैं उसे तैयार करने के लिए। और ती रिसेप्शन कह सकते हो, वलीमा, शादी का वलीमा था, तो वलीमे के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। तो सब लोग अच्छी तरह से तैयार होते थे। वलीमा चोल में नहीं था, वलीमा एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रखा गया था और चोल के जितने भी लोग थे वो सबको वहाँ आना था, वलीमे में जाना था। तो सब लोग तैयार हो रहे थे, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट तैयारी। वहाँ पर कुछ डेकोरेशन के लिए लकी और उसकी गर्लफ्रेंड चली जाती क्योंकि सारी डेकोरेशन की तैयारी तो बतुली कर रही थी, तो उसे ही जाना पड़ा था। वही दूसरी तरफ जहाँ पर नीलम और बतुल की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हो रही, वो अंडरस्टैंडिंग तो थे, शुरू से थे, क्योंकि माँ नीलम एक अच्छी लड़की थी, नीलम बहुत पसंद करती थी बतुल को, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। लेकिन जब से ये बात निकली है तो वो अपनी चीज़ों से उसे बता रही थी कि हाँ मैं आपसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। उसे लेकर आज की पार्टी के लिए ड्रेस लेने की चली गई थी, क्योंकि आज की ड्रेसिंग उसने ली नहीं थी। तो क्योंकि कल की बात थी तो उसने कहा सोचा चलो कल ही चले जाएंगे, लेकिन अब आज रिसेप्शन है तो अभी चली गई। तो उसे दिखा रही थी, कहती ये नहीं, नहीं ये नहीं। तो कहती रुको मैं आपके लिए एक ड्रेस पसंद करके लाती हूँ। वो यहाँ वहाँ जाती थी, वो एक सूट से बहुत खूबसूरती पसंद आती, तो आके उसे देखे कहती ये लीजिए आप ये पहनिए। ये मैं पहनूँ? मजाक कर रही हो? नहीं, आप पर अच्छी लगेगी, बहुत खूबसूरत सी एक वाइट कलर की ड्रेस थी, वो एक शॉर्ट ड्रेस कह सकती हूँ, मतलब शॉर्ट नहीं, कुर्ते ना, मतलब शलवार कमीज जैसी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि बहुत अच्छी लग रही थी। आप उसके ऊपर ऊपर से उसके ऊपर काम वगैरह किए गए थे और वो दुपट्टा उसका बहुत अच्छा था। कहा जाए तो वज़ीफ़ा को ऐसे ही कपड़ों की शौक थे, कभी वो शलवार कमीज़ पहनती, कभी कुर्ता पहनती, कभी फ्रॉक पहनती, कभी कुछ पहनती, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनती। नीलम भी इसी तरह की ड्रेसिंग करती है, वो एक मैचिंग सूट लाती, कहती ये हम दोनों पहनेंगे आज, आप ये वाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और मैं ये वाइट कलर का टॉप पहनूंगी, मतलब ये वाला लॉन्ग फ्रॉक पहनूंगी, कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत ड्रेस थे और बहुत अच्छे भी लग रहे, तो कहते ये ठीक है। तो पैसा देने के लिए निकालती है बतुल, लेकिन पैसे देती है
नीलम नीलम कहती ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें जूस वगैरह खा के वो लोग घर आ जाते। जैसे इन दोनों की एंट्री होती तो वहाँ से मानो कहती ओए होए होए क्या बात है, फर्स्ट डेट पे गई हो, फर्स्ट शॉपिंग डेट कह सकते हो मैम, उस पे गए। तो नीलम कहती तो कहती होए होए होए, ठीक है फिर से कहती हूँ, ओ होए 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 फर्स्ट शॉपिंग डेट पे गए हो क्या, क्या बात है, गिफ्ट विफ्ट दिया या नहीं? गिफ्ट दिए। और ड्रेस को दिखाने लगती तो कहते अरे वाह खूबसूरत ड्रेस पसंद की है तुमने यार, गजब की है, बहुत अच्छी पसंद है तुम दोनों की, थैंक यू सो मच मैम। वैसे आज रात आप क्या पहनोगी? मेरा क्या है, फिर से साड़ी पहनने कह रहा था। ना बाबा ना, ए हाथ जोड़ती माइयो, मेरे को साड़ी पहनना ना है, अपन साड़ी नहीं पहनेगी आज, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए आपको आज साड़ी पहननी पड़ेगी, आपको आज साड़ी नहीं पहननी है, ये वाला सूट पहनना है। वो दिखाती है कहती ये वाइट कलर ये वाला फ्रॉक पहनना है, पिंक कलर का, हाँ कैसा लगेगा? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अपन के साथ जुल्म नहीं हो रहा? अब आपकी बीबी कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, आज के दिन है। उसने कहा था आज के दिन आप इन 3 दिनों में आपको लड़की की तरह देखना चाहती है, तो अपन लड़की तो है, ड्रेस पहने या ना पहने क्या भरोसा, क्या पता चलता है इससे कि लड़की है नहीं, नहीं ज़रूरत है। तो इसी तरह ये दिन भी इसी तरह टाइमिंग गुजरने लगते, सब लोग तैयार होते। मानूर ने जोया ने जो एक ड्रेस निकाल कर रखी थी मानूर के लिए, पिंक कलर की कह सकती हूँ, लाइट पिंक कलर की एक फ़्रॉक थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी उस फ्रॉक में, बिल्कुल लुक दे रहा था कि हाँ आज के रिसेप्शन के लिए ये सूट बनी है। ऊपर से उसके थोड़ी सी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक सैलून से पार्लर से एक लड़की आती है उसकी खूबसूरती को छान छान करवाने के लिए। तो जब ये देखती तो कहती यार ये क्या मुसीबत है, मुझे ना अपन को सूट पहनना था, अपन सूट में अच्छा लगता। हाँ लगता लगता, चल अब चलते हैं, भाभी को लेने भी तो जाने घर से। तुम लोग नहीं जाओगे भाभी को लेने के लिए, हम बड़े जाएंगे, हम सीधा होटल आएंगे। ये क्या बात हुई, तो पहले मैं आ जाएगी एंट्री करेगी, हाँ दुल्हन इंतज़ार करती दूल्हे आते, ये कैसी बात हुई, दुल्हन इंतज़ार करते दूल्हे आते को किसने ये लिखा है? हम तो एक साथ इंटरव्यू करेंगे ना, नहीं इस बार थोड़ा सा चेंज करने वाले, तुम जाओ। ये क्या करो उसे भेज देती वही दूसरी तरफ। जब मान जोया की तरफ जाते तो जोया की बाप कहते वाह जोया यू आर सो हॉटसम, यू आर सो गुड लुकिंग यार, क्या ड्रेस पसंद की है तुमने आज की रात के लिए, बिल्कुल वैसे लग कैसे रही हो, एकदम टॉम क्रूज की तरह, एकदम खूबसूरत। टॉम क्रूज सीरियसली भाभी, सीरियसली चाची टॉम क्रूज, मजाक कर रही हूँ, एकदम एडसम यंग लग रही है तुम इस सूट के अंदर, फर्स्ट टाइम पहना है? हाँ फर्स्ट टाइम पहना है, कैसा लगा? ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग, और सबसे ज़्यादा तुमने पूरा मैचिंग किया है अपनी पार्टनर के साथ, थैंक यू सो मच, अच्छा है चलो चलते हैं। ये की कर जब वो बाहर आती तो इसकी माँ कहती अरे वाह हमारी बेटी तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है, कल नहीं लगी थी, कल भी लगी थी लेकिन लुक नए नए दे रही है मेरी बेटा। वो कहती थैंक यू सो मच मोम। ये कहकर वो अपनी माँ के गले लगती है। गले लगने के बाद वो यहाँ से निकलती है, सब लोग निकलते हैं, पुष्पा जी आती, पुष्पा भी उसको देखकर एक पल के लिए थोड़ा सा रुकते पे कहते वाह हमारी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह करते करते सब आके उससे मिलते। आयशा भी थी वहाँ पे, आयशा वहाँ पर तैयार हो चुकी थी। आयशा ने एक रेड कलर, रेड नहीं कह सकते, ब्लू कलर का एक फ्रॉक पहना था, और वहाँ पर दूसरी तरफ उज़ैफ़ा ने एक ब्लू कलर की जीन्स और एक ब्लू कलर का शर्ट पहना था, मतलब ब्लैक कलर की जीन्स कह सकते हो और ब्लू कलर का शर्ट पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो एक दूसरे के सामने आते कहते हमने तो नहीं कहा था कि हम ये पहनेंगे, मैचिंग मैचिंग करेंगे। तो वहाँ से उज़ैफ़ा कहती चल झूठी, सुबह से यही कह रही ये पहनना है मुझे, ये पहनना है, इसे संभाल के रखना है, इसे संभाल के रखना है, कब से मेरा कान पक गए। तो हंसने लगती है। तो इसी तरह ये वहाँ पर एंट्री होती, जैसे ही जोया की एंट्री होती सब शॉक हो जाते हैं, कहते वो आज तो गजब डाल रही है भाभी जी आप। लकी कहती है, लकी के साथ उज़ैफ़ा भी खड़ी थी, उज़ैफ़ा को इग्नोर कर देती है। तब उज़ैफ़ा घुटनों के बल बैठ जाती है, वो कपड़ों की भी परवाह नहीं करती कि वो कहाँ है कैसी है, बस घुटनों के बल बैठ के कहती है आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली रियली सॉरी। हाँ मुझे मजाक मस्ती एक हद तक करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। ये नहीं कि मैं आपको इस चीज़ डर की वजह से कह रहा हूँ, आपने सुबह से मुझसे बात नहीं की है इस वजह से कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी है।
हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अगर आपको डांटना है, झाड़ू से मारना है तो मार लीजिए ना, इस तरह इग्नोरेंस और खामोशी वाले मार तो मत मारिए ना, ये तुम्हारे लिए सज़ा है। तुम्हें पता है उस बेड पे हम दोनों थे, कुछ भी हो सकता था। महानूर को तो लग चुकी है। क्या क्या महानूर को लगी, लेकिन उसने कहा उसे लगी नहीं है। मैं बीवी हूँ उसकी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया उसे लगी है। मुझे भी नहीं देखा है उसने, क्योंकि मैं ज़्यादा गुस्सा ना करूँ तुम पे, लेकिन लगी तो मेरी बीवी को है। आज रात को मैं देख लूँगी कि उससे कितनी लगी है, फिर तुम्हारी सज़ा सोचूंगी। हाँ, अब जो सज़ा देनी मंजूर है। तब वो कहती है यार छोड़ दो ना, क्या हो गया। नहीं, लगी थी उसे, कुछ ज़्यादा लगी थी। लगी तो थी, उसने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया है। जिस तरह उसने मुझे संभाला, मैं नीचे थी, जब उसने महसूस किया कि बेड हिल रही है तो उसने मुझे खुद के ऊपर कर लिया और खुद बेड के नीचे आ गई मेरे, मतलब मैं नीचे हो गई और मैं ऊपर हो गई उसके। लेकिन जिस तरह से वो गिरी, बहुत ख़राब गिरी थी हम दोनों, और अगर मैं होती तो पक्का मुझे बहुत ज़ोर से लग जाती। इतनी ज़ोर से लगी थी उसे, जिस 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 तरह से ज़ोर से बेड गिरा था ना, उससे तो मुझे बहुत सा लगा। मैंने उससे कहा था मुझे दिखा, मुझे दिखा। उसने कहा नहीं अरे यार कुछ नहीं हुआ यार मानू, कुछ नहीं हुआ जोया, मैं ठीक हूँ। तुर को ठीक है ना। पता है हम जिस कंडीशन में थे, सोचो अगर उस कंडीशन में कहीं से कट लग सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये जैसे सुनती है उज़ैफ़ा के सर झुक जाता है। तो कहती मैं तो शर्मिंदा नहीं करना चाहती। लिमिट ओ तो मजाक अच्छी बात है, कुछ अलग शरारत करती, कुछ अलग चीज़ें करती, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे गुस्सा है। बट डोंट वरी, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। अगर ये बात होती तो हाँ, मैं तुम्हारे फर्स्ट नाइट को ख़राब भी कर सकती थी, तुम्हारी आयशा को गायब भी कर सकती थी, करूँगी तो कर भी सकती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि तुमने मेरी फर्स्ट नाइट ख़राब की। लेकिन मैं अपनी दोस्त आयशा की नहीं कर सकती। मैं अपनी दोस्त से बेतहाशा प्यार करती हूँ, उसकी पहली रात की खुशियों को मैं बर्बाद नहीं करूँगी। हाँ, शरारतें करूँगी, मस्ती करूँगी, तुम्हारी खिंचाई करूँगी ज़रूर, लेकिन उसे तुमसे दूर नहीं रखूँगी। और ये बेट वगैरह का बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ना मैं करूँगी ना मैं महानूर को करने। और मुझे इतना तो पता है महानूर इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करेगी। वैसे आप इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू सो मच। महानूर जो वहाँ बैठ कर बोर हो रही थी, तो बाहर आकर उसे कहती यार वो जोया, जोया आई है नहीं। तो जोया की पीठ थी, उसे जोया को देखकर इग्नोर, वहाँ पर उसके साथ कुछ और लोग मतलब जोया मानो जब बाहर से अंदर से बाहर आती तो उसकी पीठ थी जोया की तरफ, वो जोया की तरफ देखती नहीं है, क्योंकि उसे लगा कि आयशा, बतुल और लकी और इनके साथ कोई खड़ी होकर बातें कर रही थी। तब वो आके कहती यार तुम लोग मेरी दोस्त हो या दुश्मन, मेरी बीवी को कॉल लगा के पता लगाओ पुष्पा कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, मुझे उसे देखना है यार, सुबह से मैंने उसे नहीं देखा है, मिस हर। अच्छा जब तेरे पास थी तो तूने उसे मिस नहीं किया था, उल्टा उसे कहती थी नो आई नो लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ भाव खाता था मैं यार, भाव खाने का आके मुझे, अरे मैं क्यों नहीं भागाऊँ। और ऊपर से मुझे इन कपड़ों से यार एलर्जी हो रही है, मुझे इन कपड़ों को निकालना है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे मुझे इन कपड़ों में देखने का शौक चढ़ गया है। हाँ अच्छा चल छोड़, ये बता अब वो यहाँ है नहीं तो जोया से कितनी मोहब्बत करती है बता। हाँ, लफ्ज़ों में कह नहीं सकती, लिख के दे नहीं सकती, बस इतना कहती है अपन अपन की ज़िंदगी के बगैर, अपन की ज़िंदगी उसके बगैर अधूरी है। इससे पता चल जाएगा कि अपन कितनी मोहब्बत करता है उससे। मुझे जोया को देखने सुबह से नहीं देखा है अपन को, और ये कौन है तुम लोग के सामने खड़ी है, और इसके सामने तुम मेरी जोया के बारे में क्यों पूछ रही हो। तब वो पलटती है, जैसे पलटती है जोया, मानूर उसे देखकर हैरान। मानूर शौक होती है क्योंकि उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था, तो 3 पीस पहनी थी जोया ने। उस 3 पीस में क्या गजब डाल रही थी, पिंक कलर की 3 पीस कह सकते हो, बेबी पिंक कलर की 3 पीस, वो इसमें इतनी खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए मानूर की नज़रें रुक जाती है उसके ऊपर। वो जिस तरह से डैशिंग लग रही थी, डैशिंग कह सकते हो, पोनी टेल में अपने बाल बांधे हुए, हल्की फुल्की, ज़्यादा लड़की वाले मेकअप नहीं किए, जिस तरह से पोलर वाले ने उसे लुक दिया था एक डैशिंग बंदे का, उसी तरह हिसाब से वो ब्यूटीफुल लग रही थी सर से लेकर पाँव तक। ऊपर से उसने पिंक कलर की शूज़, हल्की पिंक कलर की शूज़ पहनी थी। 3 पीस में वो गजब डाल रही थी, उसका एक ओटाई, उसका लुक, उसे देखकर मानो कहती जोया ये तू है, नहीं मेरा भूत है, कैसी लग रही हूँ मैं। वो उसे कस के हक करती सबके सामने, और उसे कहती यार तू तो अपन से भी ज़्यादा हैंडसम एंड डैशिंग लग रही है।
सच में? अच्छा, तभी तूने अपन को ये कपड़े पहना है ताकि कुछ डैशिंग लगो और मैं छुई मुई सी लड़की लगूं, है ना? बकवास बंद रखो जोया मानूर। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बस मुझे अच्छा लगा था कि मैं इस तरह की लुक बना के लाऊं। और तूने कभी मुझे इस लुक में नहीं देखा है ना? नहीं देखा है अपन ने तुझे। कभी तू जीन्स शर्ट में होती है लेकिन इतनी नहीं होती, हाँ इतनी नहीं होती है। कभी तुमने कुर्ता लंबा वाला पहना है, कभी शलवार कमीज पहने, कभी कुछ और। लेकिन आज तू शहरी बाबू लग रही है मेरी जान। डैशिंग बॉय कह सकते हो। वो ऊपर से तुमने अपने बाल कट किए हैं। हाँ थोड़े बहुत, जाहिर सी बात है इस लुक के लिए थोड़े बहुत तो कट करने पड़ेंगे ना। अच्छा है ज़्यादा छोटी गायब नहीं होगी, तुम्हारी छोटी गायब होती ना तो मैं तुम्हें बहुत मारती। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे बालों में है। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे बालों पर ही मरते हो। जिस तरह सुबह जब मैं नहा के बाहर आती हूँ और जिस तरह एक टक तुम मेरे बालों को देती है, हाय मुझे मज़ा आता है। मुझे तुम्हारी बालों की शाइनिंग और तुम्हारे बालों की जो खुशबू आती है ना वो मुझे पागल कर देती है। वैसे अच्छी लग रही इस लुक में। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड डैशिंग स्वीट हार्ट। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करते हैं। हाँ, उसने मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाए थे। मंगलसूत्र पहना था, वो थ्री पीस के अंदर था, लेकिन सिंदूर उसने लगाना सही नहीं समझा। तो मानूर कहते तूने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? और तुमने लगाया ना, इन कपड़ों में इन सिंदूर में तुम बहुत खूबसूरत लग रही। वैसे मैचिंग कैसा है? तूने ये ड्रेस कब पड़ी थी? अपन ने तो कुछ और रिसेप्शन के लिए पसंद किया था ना। हाँ तुमने और मैंने बहुत चीज़ें पसंद की, लेकिन मुझे ये करना था। कैसी लग रही? तुम दोनों अच्छी लग रही हो, अंदर चलो एंट्री करो, दूल्हा दुल्हन की एंट्री का टाइम हो रहा है। तो ये कह करो सब लोग उसे नहीं लेके जाते, लेकिन जहाँ जितने भी लोग थे उन दोनों को जिस तरह से देखते कहते अरे वाह, ये तो आज तो काया बदल पलट गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गई वाली मसाल हो गई है। वक्त बदल गए, हालात बदल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था वो मानूर की जगह जोया को देख रही थी, जोया की जगह मानूर को देख रही थी। लेकिन सब लोगों को इनका ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सब लोग उन्हें सराह रहे थे, उनको क्लैपिंग करके स्वागत कर रहे थे। वो फोटोग्राफर अपनी तस्वीरें खींचने में मगन था, उन्हें पोज बनाने के लिए कहता है। तब वहाँ से किसी ने शरारत से कह दिया, अरे अगर जोया मानूर बन रही है तो नहीं लगता मानूर को, मतलब जोया को, मानूर को किस तरह लेके जाना चाहिए, जोया को किस तरह लेके जाना चाहिए मानूर को। तो जोया कहती मुझे किस तरह लेके जाना चाहिए? तो कहती है अरे अरे अरे, अगर आज जोया ने थ्री पीस, अगर आज मानूर ने ये थ्री पीस पहना होता और वन पीस जोया ने पहना होता, मतलब फ्रॉक कह सकते हो, तो मानूर किस तरह ले जाना पसंद करती जोया को? तब वो जोया हंसते हुए कहती अपन अपन तो इसे गोद में लेके चलता। तो ठीक है, तो मिस जोया आप मानूर को गोद में लेके चलिए स्टेज तक। तो सब लोग जोर जोर से कहने लगते यस यस यस। जोया कहती, मानूर कहती नहीं, अपन हल्की नहीं है, अपन की बीवी का कमर टूट जाएगा, क्या बकवास कर रही हो, अपन उठा सकते हैं अपनी बीवी को। तब वहाँ को सबको शौक करते हुए, चलिए पहले सबसे पहले बताते हुए एंट्री किस तरह करते हैं। जिस तरह की एंट्री होती है उनकी, फूलों से उनकी एंट्री होती है, लेकिन जिस तरह से जेंटलमैन की तरह जोया अपने बाजू को उसकी तरफ बढ़ाती है, मानूर घूर के उसे देखती है। तब लकी कहती है अरे अरे मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, ज़रा भाभी जी, मेरा मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, जीजा जी के हाथ को पकड़ के चलने की तैयारी करो। तो उसे घूर के देखती है, लकी को घूर के देखने लगती। तब वहाँ से सब कहते बिल्कुल जिस तरह की तुम लोगों ने ड्रेसिंग की है ना, वो ऐसा लग रहा है मानूर उस तरफ आ गई, जोया इस तरफ आई, अब तुम इसी तरह एंट्री करनी पड़ेगी एक लड़की की तरह। अपुल तुम लोग जाने दो, अपन को क्या बना के रख दिया तुम लोगों ने। अच्छा खासा ये पहनना अपन को चाहिए था, ये इसे पहनना चाहिए था, लेकिन नहीं ये अपन को बना दिया, खुद ये पहन के गई। अब आगे जाके लोगों को और कुछ सुनने को मिलेगा। इसी तरह बातें करते करते एंट्री कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर हंसी मजाक में ये कहा जा रहा है अगर मानूर होती तो जोया को किस तरह स्टेज पर लेके जाती, क्योंकि अब जोया मानूर बन चुकी है और मानूर जोया बन चुकी है, तो अब जोया के ऊपर है वो मानूर को किस तरह से स्टेज पे लेने जाती। जिस तरह से वहाँ से फरमाइश की जाती है गोद में लेकर चलने की, तो मानूर तो मना कर देती, अपन हल्की अपन को उठा नहीं सकती, लेकिन एक झटके से मानूर को अपनी तरफ घुमाती है। उसे कहती मैं यू ट्रस्ट मी। मानूर कहती है इसका क्या मतलब, अपन तेरे पर भरोसा करता है। हाँ अपन तेरे पर भरोसा करता है तो फिर बस ठीक है, मैं जैसा कहती हूँ वैसे करो। जब मैं तुम्हें गोद में उठाऊँ तो तुम अपने दोनों हाथों को मेरे गले पर हार बना देना। ए तू पागल होगी, तू सीरियस मत ले इन लोगों की बातों पे। देख हम लोग अच्छे, तू एक काम कर, तू अपन को नीचे कर, अपन तेरे को उठाती। जब तक जोया मानूर को उठा चुकी थी, लेकिन जिस तरह से उठाती तो सब शौक थे, लेकिन आयशा नहीं थी। आयशा कहती तुम लोग तो ऐवे ही कर रहे थे,
बेवकूफ़ों, वो एक जिम चलाती है, एक फ़ाइट क्लब चलाती है, वहाँ पर अच्छे खासे बंदर हम उठा चुकी हो, वो फ़ाइट कर चुकी है, फ़ाइटर रह चुकी है। तो एक लड़की को उठाना उसके लिए कितना मुश्किल होगा सीरियसली। तुम लोग तो बस मानो जोया को क्या समझ गए बैठ गए थे। अब देख लो जोया ने तुम लोग को करारा सा जवाब दे दिया, और जिस तरह से गुड़िया की तरह कह सकते हो। हाँ, मानूर का वेट हल्का फुल्का तो खैर नहीं था, लेकिन जिस तरह से उसने गुड़िया की तरह मानूर को लिया, एक पल के लिए मानूर उसकी आंखों में देखने लगती तो जोया उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती, क्या हुआ, मैं तुम्हें वो नहीं उठा सकती क्या? सिर्फ तुम मुझे उठा सकते हो गोद में, मैं भी तुम्हें उठा सकती हूँ। अगर तू ऐसा करेगी ना तो ज़िंदगी भर तेरे को उठाना पड़ेगा अपन को। नहीं, ये वाला कैटेगरी तुम्हारा है, वो मेरा नहीं हो सकता। हाँ, जब ज़रूरत होगी तो अपन तेरे, जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें उठाऊंगी, लेकिन जब मेरी ज़रूरत नहीं तुम मुझे उठाते रहना सारी ज़िंदगी, समझे? और ये कहकर वो स्टेज की तरफ जाती है। स्टेज में सीढ़ियाँ बनी थी तो आराम आराम से जोया मानूर के लेकर चढ़ती है और वहाँ जाके बिल्कुल राउंड बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तो तब वहाँ से एक लड़का कहता है, अरे भाभी जी, मेरा मतलब जीजा जी। और जोया को कहता है, अब उतार दीजिए भाभी जी को, ऐसा ना हो आपकी कमर लचक जाए, अभी तो दूसरा राउंड शुरू होना बाकी है। वो शायद मंचला सा लड़का था तो उसकी तरफ घूर के लकी देखती, ये कौन है? तो देखती है उसके ग्रुप का एक लड़का है जो कॉलेज ज़माने में उनके साथ था। तो ज़ेफ़ा उसे लकी कहती है, ये तूने बुलाया ना इसे? हाँ, इसका होना ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है भाई, ये कॉमेडी अच्छा करता है। हाँ, कर लिया उसने अपनी कॉमेडी। तब मानूर भी कहती है, प्लीज़ यार अपन को नीचे उतर, सब लोग अपन को ऐसा घूर रहे जिससे पता नहीं अपन क्या है। कुछ नहीं, मेरी खूबसूरत बीबी हो, एक हस्बैंड अपनी बीबी को उठा रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी जाने मन? ये तो गलत बात है, अपन को तेरे को उठाना चाहिए था, तू अपन को उठा ली। जिस तरह तुम्हारा लुक है ना, उससे तुम्हें कंट्रोल कर रही खुद पे। हाय, क्या गजब डाल रही हो तो इसमें, इस खूबसूरत ड्रेस में, ऊपर से तुम्हारी ये डिज़ाइन किए हुए बाल अपन को पसंद नहीं आ रहा, पर मुझे तो आ रहा है। अच्छा, तो अपन को तो किस रूप में देखना चाहती है ये बता पहले मुझे, ताकि अपन उसी तरह से तैयार होके आए ना तेरे सामने। अपन को लड़की देखना चाहती है तू? मैं बस आज के लिए, आज के दिन में तुम्हें अपने पसंद में डालना चाहती हूँ और तुम्हारे पसंद में डलना चाहती हूँ। अपन तेरे को इस कपड़ों में नहीं देखेगा ना, मुझे तुम्हें पता है कि तुम मुझे इन कपड़ों में देखना पसंद नहीं करोगे, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ न्यू करते हैं। आज मानूर जोया और जोया मानूर बन जाती है। कैसा लगा अपन को? अच्छा लगा। तो इन कपड़ों में बहुत मस्त लग रही है रे, कभी कभार पहना कर। मेरे लिए तुम्हारे ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। अभी तो बस तस्वीरें खींच ले। तब वहाँ से पुष्पा आके कहती, बेटा उतार दो बाबू, बेटी जान, ऐसा ना हो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाए, मेरी फिर सुबह फिर रात को मेरी बेटी पूरी रात तुम्हें कमर प्रेस करती रहे और तुम लोगों की खूबसूरत नाइट बर्बाद हो जाए। तो जिस तरह पुष्पा कहती है, लाल हो जाती है जोया और एक झटक से उसे उतारने ही लगती। तब मानो कहते, ए रुक रुक रुक, ए पुष्पी रुक, अब मैं हो शर्मा रहे, पर मुझे मत फेंक, आराम से उतार। सॉरी सॉरी। वो फिर से पकड़ती है जोया मानूर को, जिस तरह से एक झटके से उतर रही थी। वो तो पक्का था ज़मीन पर गिरने ही वाली थी अगर वो जोया को होश में न लाती मानूर। एक झटके से ज़मीन पर गिर के उसकी कमर की वाट लगने वाली थी। तो घूर के मानूर जोया, घूर के मानूर पुष्पी की तरफ देखती है। तू ना, तू कमाल की सांस है, और तू गुस्से, वाह, गुलेटअप पहना था लड़के का और शर्मा लड़की की तरह, ये क्या बात है। वो क्लैपिंग करने लगती है मानूर। तो जोया को साइड से हक करके कहती, हाय मेरी जान, वैसे अच्छी लग रही है 3 पीस में लाल टमाटर वाला चेहरा, जस्ट शट अप, ये कहकर उसके कंधे से लग जाती है। तो वहाँ पर सब लोग क्लैपिंग करते। इस तरह से इनकी रिसेप्शन स्टार्ट हो जाती है। वो जो लोग आते हैं गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेकर एक साइड में रखते हैं और सारी चीज़ें देख रही थी। तब वो की फायस आती है, आयशा क्या हुआ, माफ़ी मिल गई? वो कह रही थी, आयशा, भाभी कह रही थी कि लकी वो मानूर को लगा है। हाँ, लगेगा नहीं, जिस तरह की कंडीशन उनकी होगी, तो जिस तरह तुमने हरकत की होगी, पता नहीं किस टाइम पर उनका बेड टूटा होगा, ये भी तो सोचने की बात है। अपन मानूर की जाके पूछे कि उसे ज़्यादा लगी नहीं, उसे एम्बेरस मत करवाओ। अगर उसने बताया नहीं, जोया को भी नहीं बताया, तो बस उसकी तक रहने दो, और मुझे पता है जोया उसे संभाल लेगी, इतना तो यकीन रखो। और अब उन्होंने कहा वो हमारी शादी खराब नहीं करेंगी तेरी वजह से। हाँ, जानती हूँ मैं अपनी दोस्त को, इतना तो जानती है, तो तूने अपन को डराया क्यों? डराया भी है, वो कर भी सकती है, ये बिल्कुल कर सकती है, मुझे गायब कर सकती है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, लेकिन मेरी फर्स्ट नाइट खराब नहीं करेगी, ये गारंटी भी मैं दे देती हूँ अभी। तो पहले बता देती ना, इतना परेशान तो नहीं होता। अच्छा है ना, कम से कम तुम्हें ये बताना ज़रूरी था कि मजाक मस्ती एक तरफ,
क्यों लकी, सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही किया। मुझे भी लगा था जब ये बता रही थी, मैं भी डर गई थी यार कि अपनी दोस्त की फर्स्ट नाइट खराब कैसे कर सकती है। लेकिन फिर सोचा नहीं, वो जोया भाभी है, वो कुछ भी कर ले तुम्हारे साथ, तुम्हारी गुस्से, तुम्हारी नाराज़गी से तुम्हें सज़ा पनिशमेंट सब करेगी, लेकिन अपनी दोस्त की फर्स्ट नाइट तो ख़राब नहीं करेगी। इतनी बेवकूफ़ तो हम में से कोई होगा नहीं तुम्हारी तरह। सॉरी यार, माफ़ी तो मांग रहा हूँ तुम सबसे। अब पता नहीं मानूर को कितना लगा है कितना नहीं लगा, ये तो हमें भी नहीं पता, जोया को भी नहीं पता, लेकिन जोया संभाल लेगी इतना पता है। वहाँ पर रिसेप्शन की जिस तरह चीज़ें हो रही थी, मानूर जोया एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ के बैठे थे। तो मानूर कहती है, जोया कहती है मानूर से, तुमने दवाई ली? अरे नहीं लगी है रे, क्यों टेंशन ले रही? ठीक है, घर जाके पता चलता है लगी है नहीं लगी है। और इसी तरह बात करते रहे। जब दोनों तरफ से खाना पीना सब कुछ हो जाता है, सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगते, तब मानूर की डेड मॉम, जब जोया के डेड मॉम आके कहते चलो अब तुम्हारी पक्की विदाई हो चुकी है, अब तुम अपना ख्याल रखो और अपना और जोया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वो मानूर से कहती है, मेरी बेटी शरारती मजाकी सब कुछ है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत करती है मानूर, और उसकी प्यार की कदर करो, उसे नाराज़ मत करना। मरते दम तक अपन आपकी बेटी को तंग नहीं करेगा, ये बात की गारंटी है। और उसकी आंखों में मानूर की वजह से कभी ऐसा नहीं आएगा, इतना भी गारंटी से लिख के ले ले। बाकी सब ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि आपकी बेटी मेरी ज़िंदगी, और सबसे ज़्यादा आपकी बेटी मेरी माँ की जान बन चुकी है। तो मानूर को, जोया को थोड़ा बहुत तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन पुष्पा को तकलीफ़ नहीं दे सकती। अगर पुष्पा जोया को खुश देखेगी तो वो भी खुश रहेगी, तो अपन दोनों को खुश रख सकता है, इतना तो यकीन कर सकते हैं आप मुझ पर। बाकी सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, और गाड़ी आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए। यहाँ से वो लोग सबको टाटा बाय बाय करके सब लोग वहाँ से निकलते, छोड़ के जितने लोग आए थे सब लोग उन लोगों को आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल जाते। गिफ्ट छोटे मोटे सब लोग दे देते, तो सारे गिफ्ट मानूर की एक गाड़ी में डाल देते। मानूर की तरफ देख के कहते क्या बात है, ऑफिस की तरफ से तुम्हें मिले, बिजनेस की तरफ से तुम्हें मिले हैं। वहाँ पर बिजनेस के लोग भी आए थे, वजीफ़ा के भी कुछ लॉयर वकील कह सकते हो, वो भी आए थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये रिसेप्शन की गई थी। वहाँ पर मीडिया भी आ जाती, लेकिन मीडिया के सामने दोनों में से कोई नहीं आता। हाँ, मीडिया आती है जोया के लिए, लेकिन इन्हें शौक इस बात का लगता है, मानूर जो उसकी मतलब इंटर्न थी, जो सिखाती थी स्टूडेंटों को, वही तो उनकी वाइफ निकली, और वो वाइफ कोई और नहीं, मानूर एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, बिजनेस वूमन कह सकते हो। वहाँ पर जितने भी मीडिया आई थी उन सबके लिए एक शौक था, वो तस्वीरें खिंचाना चाहते थे, लेकिन जोया मानूर को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, तो जोया मना कर दी थी सबको, आप लोग इनकी तस्वीरें मत कीजिएगा। लेकिन मैम आप बतौर आपकी वाइफ के, हाँ आप ले सकते हैं, सिर्फ मेरी वाइफ इस तौर पर ले सकते हो कि वो मेरी पार्टनर है, मतलब मुझे मेरे स्टूडेंट को सिखाने वाली एक टीचर है, इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस वूमन की नाम लिखना बिल्कुल आपको नहीं चाहिए प्लीज़। तो वहाँ से कुछ न्यूज़ वाले थोड़ा ऑप्शन करते, लेकिन सबको समझा देती है लकी और उज़ैफा, तो उन लोगों की तस्वीर ले लेती है, कहकर के कल के अखबार में, कल के मीडिया की न्यूज़ में जो भी छपेगा सिर्फ इतना छपेगा कि आप दोनों वाइफ हैं, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, और आपकी शादी आपकी जिससे आपकी स्टूडेंट को सिखाती है टीचर, उससे हुई है, यानी कि उसे ये चीज़ देखकर वहाँ से चले जाती। तब वो जोया मानूर लकी की तरफ देख कर कहती, तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूँगी, टेंशन क्यों ले रही है? अगर इन्होंने कोई ऐसी वैसी चीज़ें लिखी है ना, तो वकील साहब है ना केस करने के लिए, अच्छी खासी इल्म नहीं हम मांग सकते इससे, और किसी को बड़ी कीमत देनी तो नहीं पड़ेगी ना कंपनी वालों को, तो समझदार होंगे न्यूज़ वाले भी। ये कहकर वो लोग सब लोग वहाँ से निकलते हैं। अब लोग सीधा जाते अपने उस घर में जहाँ पर सब लोग डेकोरेशन किया गया था, मतलब अब अपने महल में चलते हैं जहाँ पर उनका रियली घर था, जहाँ उन्हें रहना था। लेकिन उन्होंने तय तो वही किया कि यार सैटरडे और संडे को वहाँ जाएंगे। इस तरह वो लोग जैसे ही घर में एंटर करते तो पुष्पा फिर से उनकी आरती करती, उनकी स्वागत करती, कहती अब तो फाइनली तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, और तुम्हारा अब असली वाला रियल वाला घर प्रवेश हो चुका है। तो जोया कहती क्या बात है मम्मा, आपने वहाँ पर भी घर प्रवेश कर दिया, यहाँ पर भी, तो दोनों घर तो अपने हैं ना। बहू को जितनी बार स्वागत करे, तो जितनी बार बहू का स्वागत करे, वो मानूर की तरफ इशारा करती है। जोया हंसने लगती है, मानूर कहती हाँ कर लो, उलाड़ लो मजाक मेरा, बेटी मैं आपकी हूँ, लेकिन आपने बेटी उसे बना ली और मुझे बहू बना लिया, सीरियसली पुष्पी माँ, सीरियसली सासू माँ। तो सब लोग हंसने लगते, इसी तरह हंसी मजाक करके अंदर आते, तो सब लोग उसको रूम में छोड़ के वो लोग चले जाते। जैसे ही रूम में आते तो सबसे पहले उज़ैफा उस रूम की तरफ भागती, लेकिन जब अंदर जाती तो देखती है नया बेड है, दूसरी बेड है, तो वो सर झुका के बाहर आ जाती है। तब उज़ैफा कहती क्या
तब जोया कहती है क्या देखने गई थी कि बेड चेंज है नहीं, कल रात को शायद कल सुबह ही तुम्हारे आज सुबह तुम्हारे दोस्त को डाउट हो गया था तो उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और मेरा कमरा है, आइंदा मेरे कमरे की किसी चीज़ को टच करके या किसी चीज़ का मजाक कराने की कोशिश की ना तो उसके कान को मोड़ देती थी। तो चुप थी जोया, उज़ैफ़ा चुप थी। तो जोया उसकी कान को छोड़कर उसे हक कर लेती है। तो इस तरह थोड़ा सा इमोशनल कह सकते हैं। हाँ, उसे बुरा लगा, उसे ये चीज़ बुरी लगी कि उसकी वजह से उसकी दोस्त को तकलीफ़ पहुंची, उसकी दोस्त को दर्द मिला। हालांकि वो बता नहीं रही थी लेकिन हाँ, सबने महसूस किया था कि मानो उनको कुछ चीज़ें अजीब सी लग रही थी। तो बड़े लोग ये कह रहे थे शायद उसे ड्रेस की वजह से, लेकिन जोया, लकी, उज़ैफ़ा, आयशा और बतुल, उन्हें पता था कि मानूर को क्या चीज़ अजीब लग रही है। मानूर को दर्द हो रहा है, वो बार बार बैठती है फिर खड़ी हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बैठती है फिर खड़ी हो जाती है। तो जोया समझ चुकी थी इसने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई चीज़ नहीं लिया। तो वो आयशा को बुलाती है। आयशा को कहती है मैंने डॉक्टर से पूछा, उसने उन्हें रिसेप्शन मतलब एक पर्ची मुझे दी, मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर रही हूँ तो प्लीज़ किसी की तो मंगवा लो। और हाँ, पुष्पा को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो कहती है ठीक है, फिक्र मत कर, मैं खुद ले जाके ले आती हूँ। तो जैसे बाहर जाने लगती तब वहाँ पर उज़ैफ़ा आ जाती। उज़ैफ़ा कहती क्या हुआ, तू कहाँ जा रही है? तो वो कहती दवाई लेने के लिए। तो तू ठीक है? मैं नहीं, मानूर के लिए। हाँ, अपन को वो जैसे मानूर को लगा तो अपन अपन भी चलती है तेरे साथ, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मानूर जोया अपने रूम की तरफ बढ़ते तो सब लोग अपने अपने रूम की तरफ बढ़ जाते क्योंकि रात के 1 बज चुके। अभी नहीं, सब में से किसी को जागना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, सब लोगों को सोना है। और वाकई ऐसे ही होता है, सब लोग रूम में जाते। तकरीबन आधे घंटे बाद जोया के रूम के बाहर नॉक नॉक होती है। वह क्योंकि जोया और मानूर जब बेडरूम में आते तो एक दूसरे को हक करके बैठे थे बेड पर। वो कुछ कर नहीं रहे थे, बस एक दूसरे को एहसास कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अभी तक उन्होंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। तो उनके रूम के बाहर नोक नोक होती है। तो जोया कहती है, मानू कहती है ये कौन अभी इस वक्त आ गया, यार ये लक्की होगी तो मैं इसे मार दूंगी जहाँ से, रुको मैं आती हूँ। तो देखती सामने लक्की नहीं थी, उज़ैफ़ा थी। तो कहती गलत इंसान का नाम लेती हो तुम, तुम्हें उज़ैफ़ा के, हाँ उज़ैफ़ा कह रही थी, लक्की मुँह से फिसल गया। उज़ैफ़ा है क्या? नहीं, हाँ है। तो उसकी बैठो वहीं पे। हाँ बोलो, ये ले भाभी, ये चीज़ें आपने मंगवाई थी, उसे ज़्यादा लगी है क्या? तो थोड़ी मैं देख लूँगी, तुम जाओ। ये इंजेक्शन भी आप इंजेक्शन लगाएंगे उससे? हाँ, जाहिर सी बात है, कुछ कील वगैरह अगर होगी तो लगी तो चेक करके बता चलेगा कि क्या हुआ है। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं, बीबी है मेरी, संभाल लूँगी मैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये क्या करो, उसे वहाँ से भेज देती है। तब मानूर कहते क्यों, क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ज़रा खड़ा होना, मतलब खड़ी होना। अब कुछ होता ही हूँ। उज़ैफ़ा अपने कपड़े मतलब शर्ट जो कोट वगैरह उसने पहनी थी, टाई वगैरह पहनी थी, वो बड़े आराम से उन्हें निकालती। तो मानूर कहती है अरे ये काम तो अपन का है ना, अपन को निकालने दे तेरे कपड़े, तू क्यों निकाल रही है? तो कहती चुप चुप रहो, बकवास मत करो ज़्यादा। तो जैसे ही वो चीज़ें निकाल के साइड में टेबल पर रखती है और टाई को ढीला करती है, एक बटन 2 बटन खोल भी देती है और अपने शर्ट को जो पैंट के अंदर घुसा हुआ था उसका बेल्ट खोल देती है, क्योंकि पैंट तो बहुत ही ज़्यादा सही था, फिटिंग वाला था, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए कहते ना, एक सेफ्टी के साथ 2 सेफ्टी हो जाना चाहिए, तो वो करती है और सारी चीज़ें लेकर निकाल के साइड में रखती है। अब वो अपनी शर्ट को बहुत ही ज़्यादा खुल करके बैठ खड़ी हो जाती है। तो वो मानूर को कहती ज़रा उठना प्लीज़। तो मानूर कहती क्या, वुटो तो सही। वो पहले सबसे पहले वो मानू ने जो हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी थी उन्हें निकालती, बिना किसी शरारत के आराम से उन्हें निकालती, साइड टेबल पर रख देती। तो मानू कहती क्या आज तू बड़े आराम से निकाल रही है, वरना मैं सोच रही थी तो अपन को किस करते करते निकाल लेती। हाँ करती। तो एक झटके से जिस तरह उसके जिप को नीचे करती जोया, मानू पलट जाती। वो कहती कि तू पागल होगी है क्या? एक झटके से शर्ट अप, चुप, एकदम चुप, इससे ज़्यादा कोई बकवास मत करना और मुझे देखने दो कि तुम्हें कहाँ लगी। अपन को नहीं जोया, अपन को नहीं लगी मानूर, जोया अपन को नहीं लगी है। मानूर को घूर के देखती, कहती मानूर। तो मानूर चुप हो जाती है और फिर से घूम जाते हैं और जिस तरह का वो ड्रेस था, जिप खोलने से एक झटके से वो फर्श पे आ जाता है। मानूर यहाँ वहाँ नहीं, सॉरी, जोया यहाँ वहाँ नहीं देखती, ना उसकी ब्रा की तरफ देखती, ना उसकी पेंटी की तरफ देखती, नहीं, वो उसकी पीठ की तरफ देखती जहाँ पर वाकई लग चुकी थी मानूर को, और उसे बहुत ख़राब लगी थी। एक कट भी लग चुका था, उस कट में से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग कह सकते हो। तो कह रही थी मुझे पता था, आई नो इट। तुमने उस टाइम, अरे तू गुस्सा मत करना प्लीज़, गुस्सा मत कर, तुम बता देना चाहिए था उसी वक्त, मैं ड्रेसिंग कर लेती ताकि तुम्हारा गुस्सा ज़्यादा ना हो मेरे दोस्त पर, इसलिए नहीं बताया था अपन ने।
लगा तो है, बहुत ज़ोर से लगा है, दर्द कर रहा है सुबह से। हाँ, जिस तरह तुम घुट बैठ रही थी ना स्टेज पर, समझ गई थी मैं कि तुम्हें कितना लग चुका है। ये कहकर उसे कड़ाई करती, बिठाती नहीं है, क्योंकि ज़ख्म को सही देखना चाहती थी। तो सबसे पहले वो कॉटन लेती, गर्म पानी जो वॉशरूम में आता रहता है, तो वहाँ से जाके उसको गीला करके लाती है। तो एक काशी मतलब एक डोंगा भी लेती है, तो वहाँ से जाकर उसी को गर्म पानी से लाती है और उससे साफ़ करने लगती है ज़ख्म को, और वाकई ज़ख्म अच्छा खासा थे। तो महानूर कहती है, अगर महानूर की तरफ, पीठ की तरफ देखकर जोया सिर्फ इतना कहती, अगर मैं होती तो मुझे भी इसी तरह लगती ना, इसी चीज़ का तुम्हें पता था और तुमने मुझे ऊपर किया, खुद नीचे हो गई। अरे टेंशन ना ले, तेरी महानूर है, इतने ज़ख्म तो कई खा चुकी है बॉक्सिंग रिंग में। तो महानूर उसके कंधे पर मारती कहती, चुप रहो, एकदम चुप। तो खामोशी से उसकी ड्रेसिंग करती है। दर्द तो उसे बहुत हो रहा था महानूर को, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती और बताना भी नहीं चाहती। तो जैसे जैसे करती है उसके ऊपर क्रीम लगा देती। क्रीम लगाने के बाद उसे पलटती, कहती अब बैठ जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी। इंजेक्शन के किस लिए? मुझे बकवास मत करो, इसका इन्फेक्शन ना पहले बॉडी में इसलिए, और तुम्हें सुबह तक ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए था, तुम्हारी लापरवाही बहुत होगी। अरे मेरी प्यारी सी बीबी, ये कहकर उसे हक, डोंट टच मी प्लीज़, आज रात कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? ज़ख्म मेरी पीठ को लगी है, पूरी बॉडी तो तुम्हारे सामने है, देख ले। बिल्कुल भी नहीं, आज रात कुछ भी नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए, रात कल बहुत कुछ कर लिया था यार, मुझे ये रात ख़राब नहीं करनी। यहाँ पर भी तो अपन की फर्स्ट नाइट है, कल रात हमारी फर्स्ट नाइट हो चुकी है। ऐसा तो मत बोलो महानूर, ऐसा तो मत बोलो मेरी जोया, महानूर की जोया, मैं ही बोलूँगी जोया की। महानूर मत करो प्लीज़, बैठो, हम इंजेक्शन लगाती हूँ, और तुम्हारे ज़ख्म को थोड़ा हवा लगना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं भी उतार दूँ, पहले मैं तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस लाऊँ, और ज़ख्म पर मलहम कैसे सूखेगा जब ज़ख्म पर कपड़े डालोगी तुम? मुझे पता है मुझे क्या करना है, अब चुप रहो। ये कहकर वो उसे मलहम लगाती है, और मलहम तो लगा चुकी है, इंजेक्शन लगाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती। जोया को इंजेक्शन लगाना भी आ चुकी है, क्योंकि जोया की तरफ देखकर, तुझे इंजेक्शन लगाने के, तूने नर्स की कोर्स भी किया? नहीं, जब जब मेरे स्टूडेंट को कभी लगता था तो डॉक्टर से मैंने सीख लिया था, तो डॉक्टर ने मुझे सिखाया था कि किस तरह से इंजेक्शन लगानी चाहिए, ताकि आपको इमरजेंसी में, आपके पास मेडिकल ना हो, डॉक्टर ना हो, तो आप अपने पेशेंट मतलब अपने स्टूडेंट का ख्याल रख सकते हैं। और ये तो नॉर्मल सी इंजेक्शन है, जिससे इन्फेक्शन ना पहले जिस्म पे, इसलिए ये वाले लगा लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती। हाँ ये भी ठीक है, तूने सही कहा। इसी तरह से एक दोनों बात कर रहे थे, तब मानूर जोया जाती बेडरूम कमरे से, कबाड़ से खोल कर उसके लिए एक नाइटली लाती है, उसे पहनाती है जो बिल्कुल लूज थी, और उसके ब्रा और पेंटी को खुद से उतारती है, लेकिन कुछ करती नहीं है। मानूर मुंह लटक कर बैठी थी। तब मानूर की तरफ देखकर वो उसके पास आती, उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती, और मानूर से बहुत पैशनेट किस करना स्टार्ट ही करती तो पीछे हो जाती। तो मानूर कहती, ये क्या था? ये तो शरबत पिला के, आधी शरबत छोड़ के तुमने गिलास ले लिया मेरे मुंह से। मुझे पता है, अगर मैं शरबत ज़्यादा पिलाती ना तो कुछ ज़्यादा ही भीग जाती तुम इन शरबतों के साथ, तो मैं ये नहीं चाहती। आज रात प्लीज़, तुझे नहीं करना क्या? वो उसके बालों से पकड़ के उसके होंठों पर किस करके कहती है, मुझे नहीं करना, सीरियसली। अगर मुझे नहीं करना होता ना तो मैं किस तरह खुद पर कंट्रोल कर ली, कोई मेरी तरफ देखकर पता लगाओ। और उसकी तरफ देखती है तो देखती कि बाप रे, तुम मत करो ना कंट्रोल, किसने रोका है तेरे को कंट्रोल करने से? उसके बटन खोलने लगती। मानूर उसके हाथ को पकड़ के कहती नहीं, सॉरी, उसे जोया उसके हाथ को पकड़ के कहती नहीं, कुछ नहीं होगा। ये कहकर जोया उसके मानूर को मानूर, जोया जो कड़ी थी तो मानूर भी कड़ी हो जाती है, और उसके नेक की तरफ आके उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। मानूर जब किस करती है तो जोया अपनी मुट्ठी को कस लेती है, क्यों नहीं, उसे टच नहीं करना। तो लेकिन जोया, मानूर तो मानूर थी ना, तो मानूर उसके दोनों हाथों को खोल के, उसके अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसकी बंद मुट्ठी पर रखती है, और उसकी मुट्ठियों को खोलने लगती है। और जैसे मुट्ठी खुलती है तो उसको अपने शर्ट के अंदर से जो नाइट ड्रेस उसने पहनाया था उसको थोड़ा ऊपर करके उसके हाथ को अपने जिस्म पर रख देती है, मतलब पीठ पर, कमर पर रख देती है, और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और उसके नेक की साइड में जल्दी डायरेक्ट उसके नेक पर ही वार करती है, क्योंकि जोया की कमज़ोरी उसकी होंठों की ज़्यादा उसकी नेक थी, जहाँ पर अगर जहाँ पर मानूर थोड़ा सा भी टच कर ले अपनी लिप से, मतलब अपनी ज़बान से, तो आउट ऑफ कंट्रोल तो हो ही जाती है मानूर की जोया, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और वही हुआ, जिस तरह से एक नहीं, दो नहीं, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा कह सकते हो, अपनी ज़बान को उसके नेक के साइड में ले जाकर उसके नेक को छूती है।
चूना तो क्या कह सकते चाट रही थी अपने लिक से, अपनी ज़बान से। कभी ऊपर ले जाती, कभी नीचे ले जाती और अपने होठों का इस्तेमाल नहीं करती, बस अपनी ज़बान का। फिर क्या था, जो महानूर की चुअन से एक्टिव हो जाती जोया, और उसके हाथ जो उसके रीले थे और उसकी कमर को बहुत ज़ोर से प्रेस करते हो। जिस तरह से प्रेस करते महानूर अपनी चीज़ें करना रुक जाती हैं, क्योंकि उसे पता है अब तो मेरी बीवी एक्टिव हो चुकी है, अब कोई भी नहीं रोक सकता इन्हें अधूरा प्यार को कंप्लीट होने से। तो मानूर एक नज़र जोया को देखती है और उसको हक कर लेती है। जिस तरह से उसे हक करती है तो जोया उसको बालों से पकड़ के उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है, और जिस तरह से वो किसी से स्टार्ट कर देती है, हाय किस पे किस किए जा रही थी, किस पे किस किए जा रही थी। करते करते उसके नेक की साइड में आती है, हल्की सी किस करती है, बाइट करती है और लिप करती है। और इसी तरह करते करते जो नाइट ड्रेस उसने खुद से पहना था वो उसे एक झटके से उतार कर फेंक देती है। खुद की शर्ट को तो खोल चुकी थी मानूर ने जोया की शर्ट के बटन तो शुरू से खोल दिए थे, अब वो एक झटके से अपनी शर्ट भी खुद से निकाल के फेंक देती है। और जिस तरह से उसे बैठ के नीचे करने के बजाय खुद नीचे लेट जाती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है, और उसे किस पे किस किए जा रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग, कभी कुछ बहुत कुछ करने वाले थे। तब मानूर को याद आता है, नहीं कल रात इतना कुछ हुआ, उसे दर्द भी होगा। तो वो अपने माथे को सर नीचे करके और जोया के सर को पकड़ कर दोनों हाथों से और अपने फोrehead पर रख देती है। गहरी गहरी सांसें दोनों ले रहे थे। मानूर को जब महसूस होता है कि जोया ने उसके बाल मतलब चेहरा पकड़ के उसको अपने पेशानी के साथ उसकी पेशानी को मिलाया, तो वो अपनी आंखें खोल देती है। जब उसकी आंखों में देखती है कि जोया की आंखें तो बंद थी, तो वो दोनों हाथ उसके जो चेहरे को पकड़ा था उससे पकड़ के नीचे करने वाली थी। तब मानूर के चेहरे को पकड़ के वो अपने सीने पर रख देती है, अपने दिल की धड़कनें उसे सुनाने लगती है। जोया जब उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाने लगती है तो मानूर कहती, क्या करना नहीं है, क्या मूड नहीं है तेरा? तो उसे कस के हक करके कहती, मुझे बहुत कुछ करना है मानूर, बहुत कुछ। ये पल, ये लम्हे, मैं एक पल भी, एक रात भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, या ये कहो एक रात भी, एक लम्हे भी मैं तुम्हारे बगैर इंटीमेट बगैर नहीं रह सकती। लेकिन कल रात जो कुछ हुआ उससे तुम्हारी बॉडी में अब भी दर्द हो रहा है और तुम्हें टेम्परेचर आ रहा है, बुखार हो रहा है। अगर अब भी मैंने कुछ किया ना तो बहुत सी चीज़ें खराब हो जाएंगी। मानूर जब जोया की बात सुनती हो तो चुप हो जाती। वाकई कल रात जिस तरह से वर्ल्ड उन दोनों ने मोहब्बत की थी, अगर अब भी करेंगे, और वाकई उस ज़ख़म की वजह से मानूर की बॉडी थोड़ी सी टेम्परेचर कर रही थी, मतलब बुखार हो रहा था उसे। तो इस वजह से जोया नहीं चाहती है कि वो कुछ और गलत कर, कुछ और ज़्यादा हद से बढ़कर करे, इसलिए उसे इंजेक्शन लगा दिया था। जोया मानूर जब ये सुनती तो अपनी आंखें बंद कर लेती। जोया की सीने के ऊपर सर रख के उसके दिल की धड़कनें सुन रही थी और मानूर के बालों को सहला रही थी। जोया बातें करने लगती है मानूर से बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। मानूर कब उसकी आंखें लगती है उसे भी नहीं पता, तो वो उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के खुद को पूरी तरह से उसे हक करके जोया सो जाती है। लेकिन जो डाउट जोया को था वो सच हो जाता है। मानूर को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है रात की तकरीबन 2 बजे, और जैसे उसकी बॉडी को हीट महसूस होती है जोया को, अपनी बॉडी पर जैसे कहते ना गर्म होता है, गर्मी बहुत हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो जोया की एक झटके से आंखें खुलती है। लेकिन जब देखती है मानूर की तरफ तो देखती है मानूर के चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है और उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे। तो जोया समझ जाती है कि इस जनाब को तो बुखार हो चुका है, शायद इस ज़ख़म की वजह से। तो उसे बड़े प्यार से अपनी साइड करती है और जो ड्रेस जो उसने फेंकी थी उसे लेती है, आराम से मानूर को पहनाती है। एक पल के साथ है मानूर अपनी आंखें खोल के थी क्या हुआ, वो गुनून में थी, मतलब जैसे ना बुखार में लोग परेशान होते वैसे ही थी। तो उससे पूछती क्या हुआ, तुम ठीक क्या कर रही हो? तो जोया कहती कुछ नहीं बच्चा, हाँ आपको गर्मी लग रही है ना, तो आपको तो शर्ट क्यों पहना रही हो, उतार दो। नहीं नहीं तुम पहनो, मैं आती हूँ। तुम कहाँ मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, आई लव यू ना। तो जोया उसकी माथे पर प्यार करके कहती है आई लव यू टू मेरी जान, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही। वो उठती है, वॉशरूम जाती है, ठंडे पानी से पट्टियाँ करने लगती है जोया को पूरी रात। एक पल भी ऐसा नहीं आता कि वो अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन
जोया की कंडीशन, मानूर की कंडीशन देखकर उसे दवाई वगैरह देती है, मेडिसिन देती है और उसकी मतलब पट्टियाँ करने लगती, कभी हाथों में लगती, कभी पैरों पे रखती है, इसी तरह। ओके गाइस, आज के लिए इतने हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ही हो रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा।